Hello and very warm welcome to all the students and learners. Today we are going to start the next part of the story, The Enemy. In the last part we had studied Sado agreed with the plan that the general had suggested him, and when he reached home he found the stranger, the American, out of his bed, and suddenly he was worried, not finding the man in his room, and Sadhu was searching everywhere for the stranger. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? I'm not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, टॉम ने खुशी से कहा, और मैं पहले से अच्छा महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो इस साइड की जो मसल्स हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही मुझे स्टिफनेस फील होगी? इज़ इट सो? सैदो ने इंक्वायरी की, सरप्राइज होकर के। ऐसा ही है क्या? ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो बाकी सब चीज़ें भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। तो उसने बुदबुदाया कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका भी इंतज़ाम करना चाहिए था। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैंस शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार। अब उसने उसकी जो शर्ट का एज था, किनारा था, उसको उठाया और स्कार को देखा। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ़ एक्सरसाइज डजंट। अगर एक्सरसाइज से काम नहीं चलता तो मसाज से इसका काम हो सकता है। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लंट बेयर्ड। Say doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today, I know that. उस अजनबी ने खुशी खुशी हंसते हुए कहा कि खैर मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में डॉक्टर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आप जैसा जापानीज़ डॉक्टर अगर नहीं होता तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होता, और मैं जानता हूँ। सैदो बाउड बट ही कुडंट स्पीक। सैदो ने झुक करके उसका अभिवादन किया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। श्योर, आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज big thin hands gripping a chair while were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. हाँ, मुझे इस बारे में पता है, टॉम ने बड़े आराम से इसका जवाब दिया। तो उसकी जो बड़ी और जो उसकी जो पतले हाथ थे, उन्होंने एक चेयर को पकड़ा हुआ था, नकल्स पे वो लोग जो हाथ थे वो वाइट थे। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे जैपनीज़ लोग अगर और भी हो जाएं तो शायद ये वॉर ना हो। अब देखिए यहाँ जो है इस सेंटेंस के अंदर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि सेंटेंस के शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में, जहाँ सैदो इसका अजनबी का ऑपरेशन कर रहा था, तो सैदो को आदत थी बीच बीच में बुदबुदाने की। तो माई फ्रेंड वर्ड का वो संबोधन करता है, माई फ्रेंड वो इस्तेमाल करता है वर्ड अपने पेशेंट को एड्रेस करने के लिए। अब देखिए यहाँ एक सडन टर्न है पर्सपेक्टिव में, वो उसको अपना एनिमी मानता है, वो उसको अपना एनिमी मानता है। उनके जेस्चर से, उनके हाव भाव से, उनकी बातों से ये चीज़ जाहिर होती है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो अजनबी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाकी जैपनीज़ भी आप जैसे हो जाएं तो शायद वॉर ना हो, यानी कि यहाँ पर जो अजनबी है वो इस वॉर की जिम्मेदारी डाल रहा है जैपनीज़ पर। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि अगर आप जैसे ही सोच के व्यक्ति अगर हो जाएं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, मानवता, ह्यूमैनिटी जिनके अंदर अब भी ज़िंदा है वॉर होने के बावजूद भी, तो शायद वॉर ही ना हो। परहैप्स, सैदो ने डिफ़िकल्टी के साथ में कहा, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बाओ गुड नाइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोने के लिए चला जाना चाहिए। अब उसने उस लड़के की वापस सोने जाने में हेल्प की, उसके बाद में उसको गुड नाइट कहा। सैदो स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक
Thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as a man might make who carried a burden. पूरी रात सैदो परेशान रहा। उसको तरह तरह की चीज़ें लगती थी कि कहीं जो फुटस्टेप्स की आवाज़, कहीं किसी टहनी के टूटने की आवाज़, कहीं स्टोन के डिस्प्लेस किए जाने की आवाज़, तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती थी और पूरी रात वो सो नहीं सका। अगली सुबह ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सो एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज अ शैगी ब्लंट हेड। ही कुड hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. अगली सुबह क्या होता है कि सबसे पहले उसको देखने का बहाना करके वो उसके रूम में गया। मतलब सैदो उस पेशेंट के रूम में गया क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो वहाँ है या उसको वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं मिलता है तो वो हाना को सिंपली बता देगा कि उसने ऐसा किया जैसा जनरल ने उसको डायरेक्ट किया था। लेकिन वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि जब उसको वो स्ट्रेंजर बड़े आराम से शांति के साथ वहाँ सोया हुआ पाया जाता है और उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। ही इज़ asleep, हाना ने कहा। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, व्हाट शैल वी डू विद हिम। हाना ने जो अपना पुराना डर था उसके सामने जाहिर किया कि वो तो चुपचाप सो रहा है, लेकिन हम उसके साथ क्या करेंगे। सैदो ने अपना सर हिलाया और कहा कि आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, एक दो दिन में बताऊंगा सोच के। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। देयर रोज अ विंड दैट नाइट एंड ही लिसन्ड टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बग्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस। अगली रात उसने सोचा कि आखिरी रात होगी, और यानी कि जो सेकेंड नाइट है, और उस रात हवा बह रही थी, पार्टीशंस की आवाज़ें आ रही थी, हाना भी जाग गई। ought we not to go and close the sick man's partition, क्या हमें जाकर के सिक मैन के पार्टीशन को बंद कर देना चाहिए। नो, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, नहीं वो खुद करने लायक है, खुद कर सकता है वो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं कमरे में था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट द विंड changed to quiet rain and garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. अब सैदो ने सोचा कि तीसरी रात आखिरी होगी, लेकिन उस रात बारिश आई और हर जगह बारिश का जो पानी था वो टपक रहा था। सैदो slept a little better but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. सैदो थोड़ा सा उसको नींद आई, लेकिन अचानक से जो क्रैश का साउंड था वो सुन करके एकदम जाग गया। अपने पैर पे लगभग वो उछल करके खड़ा हो गया। वो वाज दैट, हाना चिल्लाई। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। बच्चा उठ गया और उसने रोना शुरू कर दिया, मुझे जाना चाहिए और देखना है। बट ही हैड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन उसने उसको पकड़े रखा, यानी कि सैदो ने हाना को पकड़े रखा, उसने उसको हिलने नहीं दिया। सैदो, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, डोंट गो, डोंट गो। सैदो तुम्हें हो क्या गया है, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग, देयर वाज ओनली साइलेंस। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। उसका जो डर था, उसके डर की वजह से वो भी डर गई और वो वहाँ पर ब्रेथलेस होकर खड़ी रही, इंतज़ार करती रही। उसके बाद कुछ नहीं था, केवल वहाँ साइलेंस था और दोनों के दोनों चुपचाप फिर बेड पर सो गए और बच्चा उनके बीच में था। येट when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. अगली सुबह क्या हुआ कि गेस्ट रूम का जो रूम था, तो दरवाज़ा जो था वो सैदो ने खोला। उसने देखा कि यंग मैन वहीं पर था और उसका जो चेहरा था वो खिला हुआ था, क्योंकि उसने अपने आप को आज नहाया धोया था और वो अपने पैरों पर खड़ा था। क्योंकि कल उसने रेज़र के लिए पूछा था
और आज उसने अपने आप को शेव कर लिया था और उसके गालों में एक फेंट कलर था आज। आई एम वेल, उसने खुशी से कहा। सैदो थ्रू हिज किमोनो could his around his weary body. He could not, he decided, suddenly go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. सैदो ने अपना जो किमोनो था वो उसके कमज़ोर बॉडी के आसपास डाल दिया और सडनली सैदो ने डिसाइड किया कि वो एक रात का और इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस यंग मैन की ज़िंदगी के लिए नहीं थी। सिंपली ये वो उस तनाव को नहीं झेल सकता था। 3 दिन से वो तनाव में था, लेकिन अब वो उस तनाव को और ज़्यादा नहीं झेल सकता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब इस चीज़ से बाहर निकलेगा। यू आर वेल, सैदो ने कहा। He lowered his voice. You are so well that I think I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it. You might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in a storm it is submerged. But this is not the season of a storm. You could live there until you see a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. सैदो ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब पहले से ज़्यादा बेटर हो गए हो और मुझे आज रात जो अपनी बोट है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फूड और क्लोथिंग रख के तुम्हें यहाँ से भेज देना चाहिए। और कहता है कि तुम जो कोस्ट से दूर जो वो आइलैंड तुम देख रहे हो वहाँ तक तुम जा सकते हो, और ये बात क्लियर है कि वो आइलैंड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसकी फोर्टिफाइंग यानी कि उसकी किलेबंदी नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। और जब तूफ़ान आता है तो वो जो आइलैंड है वो पानी में डूब जाता है। लेकिन ये स्टॉर्म का सीज़न नहीं है, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। और जब कोरियन फिशिंग बोट आएगी उसके पास से गुजरेगी, क्योंकि ये आइलैंड के बिल्कुल पास से होकर के गुजरती है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो बहुत गहरा पानी है।